एक बहन है जिसका फॉर्म मैं भरूंगा स्वयं, और बहन से मैं पूछ रहा हूं कि क्या क्या चीजें भरनी हैं। तो मैं पूछता जाऊंगा, बहन बताती जाएगी और मैं फॉर्म भरता जाऊंगा। सब ध्यान दे रही है बहनें? सब ध्यान दे रही हैं? ठीक है। अच्छा, आपका आधार नंबर इसको बताना नहीं है, मुझे बताया, क्योंकि आधार नंबर गोपनीय रहना चाहिए जी। तो ये मैं अलग से आपका लिख लूंगा। आपका नाम? कविता मस्तेरिया। कविता मस्तेरिया। मस्तेरिया। बहन, आपके पति का नाम? श्री राहुल मस्तेरिया। आपकी जन्म तिथि? 27 अक्टूबर 1990। 1990। आपका पता बहन? मकान नंबर? मकान नंबर 220 रतन कॉलोनी। रतन कॉलोनी। रतन कॉलोनी, रसूली बेलदार, भोपाल। भोपाल। अच्छा, आप कौन से वर्ग से हैं? अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति। तो इसको टिक करना है ये। अजा, आपकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है? जी नहीं। जी हाँ। जी नहीं कह दी तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ जी हाँ। तो मैं इसको टिक कर रहा हूं, ठीक है। हाँ। एक बात, नाम पे 4 पहिया गाड़ी, जीप, कार, वो तो नहीं है? जी नहीं। नहीं है। फिर 5 एकड़ से ज्यादा जमीन तो नहीं है? जी नहीं, अभी है। तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। आपके परिवार में कोई एमएलए, एमपी, वार्ड का पार्षद, जिला पंचायत का अध्यक्ष, ये तो नहीं है? जी नहीं। नहीं है। अब बस इतनी चीजें सबने ध्यान से सुनी, इतनी चीजें बतानी है फॉर्म भरने में। अगर ध्यान से सुनी हो तो हाथ उठाओ। सबने सुनी, बहुत अच्छी बात। बस मेरी बहन, आपका यहां हस्ताक्षर होना है, दस्तखत कर दें। ये दस्तखत करवाएंगे, और अगर दस्तखत भी नहीं आते तो चिंता मत करना, अंगूठा भी चलेगा। ऑपरेटर बहन, हम देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी के साथ ऑपरेटर बहन भी थी, जिसने ऑनलाइन एंट्री की और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पावती प्रदान की। पहली आवेदिका कविता को बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत हो गई है। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की महिलाओं से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में लाडली लखपति पैदा होती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की बहनों से संवाद किया और कहा कि बहनों, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। लाडली बहना योजना प्रदेश की बहनों की जिंदगी बदलने की योजना है। अब किसी भी बहन को हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। एक के बाद एक अनेकों योजनाएं बनती चली गई। कमलनाथ की सरकार ने इन सारी योजनाओं को बंद कर दिया। लगातार हमने अनेकों योजनाएं बनाई। आज उन सब के बारे में मैं विस्तार से नहीं बता रहा। गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना, प्रसूति सहायता योजना, एक के बाद एक अनेकों योजनाएं। लेकिन इसके बाद भी मेरे मन को पूरी शांति नहीं मिली। गरीब बहन अगर जरूरत पड़ जाए तो हजार रुपए के लिए परेशान हो जाती थी। हो जाती कि नहीं बताओ? अरे बोल के बताओ, हो जाती कि नहीं? हजार रुपए के लिए परेशान। कई बार पतिदेव से मांगे कि मायके जा रही हूं, जरा 100 रुपया तो दे दो गुड्डू के पापा। तो वो आंख तरेर के कहे, कहां से ले आऊं? नहीं है मेरे पास, चल। तो बहन मन महसूस कर रह जाती थी, और मेरी आत्मा कहती थी कि शिवराज, वो दिन कब आएगा रे, जब इस बहन को जरूरत पड़े तो दोनों हाथ ना फैलाना पड़े कि मुझे 1000 और 500 रुपया तो दे दो, ये दोनों हाथ ना फैलाना पड़े। और इसलिए मैं लगातार सोच रहा था, कई दिनों से सोच रहा था कि ऐसी योजना कैसे बनाऊं कि जिससे बहनों की इस पैसे की जरूरत पूरी हो जाए। एक दिन रात भर जगते जगते सवेरे 4 बजे मैंने अपनी पत्नी को जगाया और मैंने कहा कि सुनो, एक योजना मेरे दिमाग में आई है। बोले सवेरे 4 बजे से काहे की योजना बता रहे हो? मैंने कहा देखो, सब बहनें
मुझे भैया मानती है। मानती हो कि नहीं मानती हो? अरे सब जोर से बताओ, मानती हो कि नहीं? अच्छा भैया हूं तो सगा हूं कि सौतेला हूं? इधर वाली बहनें बताओ, सगा हूं कि सौतेला हूं? सगा हूं। तो देखो भैया कब आता है? सावन के महीने में आता है कि नहीं? सावन के महीने में या तो आता है बहन के घर, या बहन को ले जाता है अपने घर, और वहां सगा भाई राखी बंधवाता है। बंधवाता है कि नहीं? राखी बंधवाता है और बहन को कोई ना कोई उपहार देता है। पैसा देगा, कपड़े देगा और कोई सामान देगा, राखी बंधवाता है। लेकिन साल में एक बार मेरे दिल ने कहा, मेरी बहनों, कि तू भी तो सगा भैया है रे, तू भी तो अपनी बहनों को कुछ दे। तो मन में आया कि कुछ ना कुछ तो देना चाहिए। फिर लगा कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ, साल में एक बार देने से काम चलेगा क्या? इधर वाली बहनें ही बताए, चलेगा क्या? तो मैंने कहा साल में एक बार नहीं, हर महीना अगर पैसा मिलेगा तो बहनों की समस्या का समाधान होगा और हमारी बहनें इज्जत से जी सकेंगी। सही बात है? बोलो। देखो पीछे तक भैया के साथ बोलो, सब बोलो, सही बात है कि नहीं? और इसी विचार में से बनी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। और मैंने तय किया बहनों, जो देश की धरती पर कहीं नहीं हुआ वो आपके भाई ने तय किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया कि मेरी बहनों, जितनी मेरी गरीब बहनें हैं, निम्न मध्यम वर्गीय बहनें, जरा ध्यान से सुनना। गांव में बैठी बहनें भी सुनना, बाढ़ में बैठी बहनें भी सुनना। जिन बहनों की आमदनी 2.5 लाख रुपया से कम है, परिवार की आमदनी 2.5 लाख रुपया साल, मतलब 20,000 रुपया महीना। तुम में से 20,000 रुपया महीना तो नहीं है कोई की आमदनी? इधर वाली बताओ। तो जिनकी आमदनी 2.5 लाख रुपया से कम है, या जिनके पास जमीन है खेती की, परिवार के पास गांव में, तो 5 एकड़ से कम जमीन है, तो और कोई शर्त नहीं है। पूरे प्रदेश में मेरी बहनों ध्यान से सुन लेना, और कोई शर्त नहीं है। एक 2.5 लाख से कम आमदनी, और दूसरी 5 एकड़ से कम जमीन, और जीप कार नहीं होना चाहिए पास में। कोई के पास कार तो नहीं है? इधर वाली बहनों के पास भी नहीं है। और घर से कोई इनकम टैक्स नहीं देना चाहिए। इनकम टैक्स तो नहीं देते कोई? इधर वाले भी बताओ। तो जो इनकम टैक्स नहीं देते, उन सब बहनों के खाते में 1,000 रुपया हर महीना डाला जाएगा। 1,000 रुपया महीना। अब मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दोगे?